हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए 4 मंथ्स प्लानर फॉर May 25 अटेम्प्ट। जो बच्चों ने नवंबर में एग्जाम दिए थे और अनफॉर्चुनेटली अगर वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए रेलेवेंट रहने वाला है। आपको क्या प्लानिंग रखना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका, और हर चीज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इस बार जो है आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था। 26 दिसंबर को ही यहाँ पर रिजल्ट दे दिया आईसीएआई ने। जनरली जो है रिजल्ट जनवरी मंथ में दिया जाता है, तो पहले रिजल्ट आने की वजह से आपके पास अच्छा खासा टाइम यहाँ पर बच जाता है। ठीक है। तो अभी से अगर हम देखें तो 120 डेज आपके पास हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, और 120 डेज यहाँ पर सफिशिएंट है अपने आप को प्रिपेयर करके अच्छे से एग्जाम देने के लिए। ठीक है। सो सबसे पहली चीज, अगर आप फेल हो गए हो तो देखो, इंसान है, इमोशंस है, दुख होता है। ठीक है। फेल हुए हो, आपको थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन फिर से जो है आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर पढ़ाई करो। और इस बार जो है ये मन में सोच लो कि इस बार जो है May 25 में मुझे क्लियर करना ही है। ठीक है। सो पॉजिटिविटी के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर शेड्यूल की बात करें तो देखो, आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट को आपको कितना दिन देना है। ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 120 डेज आपके पास यहाँ पर है अवेलेबल। ठीक है। और उसमें आपको 6 सब्जेक्ट करना है। डेफिनेटली बोथ ग्रुप्स आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। ठीक है। और 3 रिवीजन आपको यहाँ पर करना है, तो हर सब्जेक्ट को आपको 20 डेज यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है। 120 डेज में आपको 20 डेज ईच सब्जेक्ट को दोगे तो आप इक्वली यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अब आपको फर्स्ट रिवीजन कितने दिन में करना है, तो देखो, फर्स्ट रिवीजन आपको 12 डेज के अंदर कंप्लीट करना है अपना। सेकंड रिवीजन आपका 5 डेज का होना चाहिए, और थर्ड रिवीजन यहाँ पर 3 डेज में करना है। इस तरह से जो है आप 20 डेज के अंदर हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने एग्जाम से पहले 3 रिवीजन कर लिए और एग्जाम के बीच में जो आपको 1.5 डेज का टाइम मिलता है, उसके अंदर आपने 4th रिवीजन कर लिया, 4 रिवीजन करने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करके आओगे और आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। सो 4 रिवीजन करना है आपको। नॉर्मल यहाँ पर क्या शेड्यूल फॉलो करना है, तो 12 + 5 + 3 डेज का। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, फर्स्ट ग्रुप के अंदर ऑडिट सब्जेक्ट में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आता है, तो उसके अंदर आप अपना जो है 2 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हो। आपका एएफएम जो सब्जेक्ट है उसको आप 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर लीजिए, वो मैनेजेबल है इजीली। तो फर्स्ट रिवीजन में 10 डेज दे दीजिए और ऑडिट सब्जेक्ट को यहाँ पर 14 डेज दे दीजिए। और सेम केस अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो डायरेक्ट टेक्स्ट जो है वो थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय आपको हो सकता है चाहिए हो, तो उसको जो है 14 डेज दे दीजिए। और आपका जो आईबीएस का पेपर है उसको 8 डेज में यहाँ पर कवर कर लीजिए। आईडीटी की बात करें तो आईडीटी नॉर्मल आपको टाइम देना है 12 डेज + 5 डेज + 3 डेज। ठीक है। सो इस तरह से जो है आपको अपना शेड्यूल बनाना है, और अगर ये शेड्यूल आप फॉलो करोगे तो ये एकदम ही परफेक्ट है, और इस शेड्यूल को फॉलो करके आप अपना 3 रिवीजन इजीली यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कौन सी की पॉइंट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, तो देखो, सबसे पहला, क्या आपका लर्निंग है फ्रॉम नवंबर 24 अटेम्प्ट। आपने नवंबर 24 में एग्जाम दिया और अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हो, तो सबसे पहले तो अपने फेलियर को ओन करो, है ना। एक्सेप्ट करो कि कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में कमी रह गया था, हमने या तो डिसिप्लिन नहीं रखा या अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, है ना। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। काफी बच्चे क्या होते हैं, दूसरे रीजंस ढूंढते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। एक्सक्यूजेस से कुछ भी नहीं होगा, अल्टीमेटली मेहनत ही करना पड़ेगा। कल परसों ही मैं यहाँ पर एक बच्चे का देख रहा था कमेंट, तो वो बोलता है कि मैंने May 24 में ए फैकल्टी से यहाँ पर बुक्स लिया था, उनको रेफर किया था, फेल हो गया। फिर नवंबर 24 में मैंने बी फैकल्टी को बुक्स लिया, रेफर किया, तब भी फेल हो गया। अब मुझे बताओ कि कौन सी फैकल्टी की बुक्स लूँ, कौन से फैकल्टी को रेफर करूँ। तो देखो, इस तरह से जो है फैकल्टीज पे आप दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। फैकल्टीज तो काफी बच्चों को पढ़ा रही है, दूसरे स्टूडेंट तो पास हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका गलती रह गया है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि मेरा गलती है और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको कहीं ना कहीं अपना अप्रोच यहाँ पर बदलना पड़ेगा। ठीक है। तब जाकर के जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर बदलेगा। सेम अप्रोच रखोगे तो रिजल्ट भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले अपना जो है फेलियर यहाँ पर ओन करो। फेलियर आज ऑन करोगे तभी सक्सेस ऑन कर पाओगे। नेक्स्ट चीज, रोल ऑफ अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल। अब देखो, स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर है 145 पे आपके हाथ में पेपर दिया जाता है, 130 तक बच्चों के हाथ में बुक्स नजर आती है। बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स में अगर बात करें तो 2 चीज है। पहला, आपका जो है नोट्स, जिसमें सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से डिटेल में कवर किए गए हो, है ना। उस तरह के नोट्स यहाँ पर मार्केट में रिसर्च करो और बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपको यहाँ पर रेफर करना है। और दूसरी चीज, जो क्वेश्चन बैंक आप रेफर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि उसमें सारे आईसीआई के क्वेश्चंस कवर हो, आईसीआई की लैंग्वेज में दिया हुआ है। क्योंकि क्या है ना, आपको आईसीआई का लैंग्वेज लिखना जरूरी है। वो लैंग्वेज ही लिखोगे तो ही आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना।
तो आईसीआई का लैंग्वेज जिसमें दिया हो, सॉल्यूशन एज पर आईसीआई मटेरियल हो, वो क्वेश्चन बैंक यहाँ पर फॉलो करो और जो है आप अपना तैयारी करो। सो अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल मार्केट में रिसर्च करो और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल फॉलो करो। नेक्स्ट चीज, फोकस ऑन अमेंडमेंट्स। अब देखो, अगर नवंबर 24 में आपने पेपर दिया है तो आपने देखा होगा कि काफी सारे क्वेश्चन जो है अमेंडमेंट से पूछे गए थे। ठीक है, अगर मैं आईडीटी की बात करूं तो काफी सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट से पूछे गए थे, और इस बार जो है मे 25 अटेम्प्ट के लिए भी काफी सारे अमेंडमेंट्स दिए हैं। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है, आपको सारे ही अमेंडमेंट्स अच्छे से कवर करना पड़ेगा क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप न्यू बुक्स ले रहे हो तो आपको अमेंडमेंट सारे कवर्ड मिल जाएंगे। अगर आप न्यू बुक्स नहीं ले रहे हो तो फिर जो है आपको अच्छे से अमेंडमेंट्स स्टडी मटेरियल से कवर करना है और उन पर भी फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट, राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच में जो है ये पॉइंट लाई करता है। आपको जो है राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जब आप ये फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो देखो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 12 डेज, 10 डेज, 14 डेज, इतना समय आपको मिल रहा है पहला रिवीजन करने के लिए। तो आप इस टाइम में जो है मेक श्योर कीजिए कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। जब भी पढ़ने बैठ रहे हो हाथ में इस तरह से पेन होना चाहिए और लिख लिख करके कॉपियां भर दो, और जितना कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लिख करके आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो सॉल्व करो उनको, थियोरी सब्जेक्ट है तो लिखो, क्योंकि लॉ सब्जेक्ट क्या होता है ना, आपको लिखना पड़ता है, और लिखोगे आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा तभी आप एग्जाम में अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख पाओगे। सो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर फ्रॉम सेकंड रिवीजन। अब देखो, मॉक टेस्ट पेपर बहुत जरूरी होता है। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं दोगे तो आईसीआई का पेपर ही आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर बन जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर कब से देना है, तो ये सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में आप मेक श्योर करो कि हर सब्जेक्ट का एक एक जो है पेपर तो आपको लिखना ही है। मतलब ईच सब्जेक्ट के अगर आपने 2 मॉक टेस्ट पेपर दे दिया, 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सो 12 अगर पेपर आपने लिख दिए तो उसके बाद आप जब एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा यहां पर करके आओगे और आपके मार्क्स जो है डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। सो मॉक टेस्ट पेपर को अंडर एस्टिमेट मत करो और यहां पर आपको पेपर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब मे 25 के लिए गाइडेंस क्या है, तो देखो, सिंगल ग्रुप दें कि बोथ ग्रुप दें। अगर आपको इस तरह का क्वेरी है, आपको डाउट है कि भैया मैं सिंगल ग्रुप के लिए जाऊं या बोथ ग्रुप के लिए जाऊं, तो सबसे पहले अपने रिजल्ट में देखो कि आपको कितना मार्क्स आए। अगर किसी एक ग्रुप में आपके जो मार्क्स है वो बहुत ही कम है, मतलब 20 से भी बिलो है या 25 से कम है, तो फिर आप एक ग्रुप चुनिए और उसी को बेस्ट से बेस्ट अपना दीजिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है, आप एग्रीगेट में फेल हो रहे हो या फिर 25 से अबव आपके मार्क्स आए हैं, तो डेफिनेटली आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो, बोथ ग्रुप्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सफिशिएंट टाइम आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। सो 120 डेज के अंदर आप 3 रिवीजन कर करके आप यहाँ पर आराम से पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट, स्लॉट वाइज स्टडी रूटीन। अब देखो, जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो, अगर आपको अपना एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आपको स्लॉट वाइज स्टडी रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। हर दिन में जो है आप टारगेट करो कि 10 से 12 दिन आपका स्टडी, 10 से 12 घंटे का आपका स्टडी आवर्स होना चाहिए। उस 12 आवर्स को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो आपको 4 आवर्स के 3 स्लॉट बना दो और 12 आवर्स पर डे आपको पढ़ना है। इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हो कि 3 आवर्स के आप 4 स्लॉट्स बना दो और 12 आवर्स आपको यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो। अब क्या शेड्यूल रहना चाहिए, तो देखो, एक शेड्यूल मैं आपको बताता हूं, अगर आपको वो सूटेबल लगे तो वो फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप अपना शेड्यूल भी बना सकते हो। शेड्यूल क्या हो सकता है, तो देखो, सुबह जो है 9 से लेकर के 1 मॉर्निंग में आपको जो है 4 आवर्स का ये पहला स्लॉट होना चाहिए, जिसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट में 4 घंटे की पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे के बीच आप लंच कीजिए और थोड़ा टाइम जो है आराम से रिलैक्स लीजिए। उसके बाद 2 बजे वापस से जो है आपको पढ़ने बैठना है और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, शाम को 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक 4 आवर्स का आपका सेकंड स्लॉट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 बजे के बाद आराम से थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खाना खाइए। डिनर करने के बाद रात को जो है आपको वापस रात को 9 बजे यहाँ पर पढ़ने बैठना है और 9 से लेकर के 1 बजे तक 4 घंटे जो है आपको रात को भी पढ़ना है। तो इस तरह से जो है आपके 3 स्लॉट्स हो जाएंगे, हर स्लॉट 4 आवर्स का रहेगा और आप जो है अपना 12 आवर्स का स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। अब ये जब स्लॉट फॉलो कर रहे हो तो देखो, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी। जब वो 4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको टेबल से हिलना नहीं है, उठ करके जाना भी नहीं है, वाटर बॉटल लेकर के बैठो, सारी तैयारी करके ही बैठो। किसी भी हालत में आपको उठना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, हाथ में पेन होना चाहिए, लिखना है और पढ़ाई करना है। आपको जो है कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फोन को जो है दूर रखना है। आप जब अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, फोन को बैग में ही रख दो, यूज ही नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया चलाने का कोई सेंस नहीं है। 4 महीने अगर आपने कंप्लीटली दे दिए
तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और उसके बाद जो है आपके पास पूरी जिंदगी है फोन चलाने के लिए। तो डेडिकेटेडली वो 4 आवर्स का जब शेड्यूल चल रहा है, सारी चीजें छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर बात करें, ट्रैक योर स्टडी आवर्स, ठीक है। प्रिपेयर डेली शेड्यूल। सो हर दिन का एक शेड्यूल आपको बनाना है। जो शेड्यूल मैंने बताया है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपना शेड्यूल भी बना सकते हो। और आपको स्टडी आवर्स को ट्रैक करना है। देखो, ये ट्रैक करने का जो हैबिट है ना, ये बहुत, जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनको भी आप अगर इंटरव्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा वो यहाँ पर ट्रैक करते हैं। कोई एथलीट है तो वो अपना डाइट ट्रैक करता है कि कितना उसको खाना है, कब खाना है ना। तो आप अपना, अगर जब पढ़ाई भी कर रहे हो तो कितना स्टडी आवर्स है, आप अपने टाइम को ट्रैक करो कि 24 आवर्स में कितना टाइम जो है स्टडी को जा रहा है, कितना टाइम जो है अदर एक्टिविटीज को जा रहा है। फोन में है तो आप अपना यूसेज देखो कि स्क्रीन टाइम कितना आ रहा है, उससे आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि कितना टाइम जो है मैं वेस्ट कर रहा हूँ, कितना टाइम मेरा प्रोडक्टिव है। सो ट्रैक करके चलोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी के अंदर हो, कितना पानी के बाहर हो, और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना बेस्ट यहाँ पर दे पाओगे। नेक्स्ट, कंप्लीट योर डेली टारगेट्स एंड स्टे स्ट्रेस फ्री। अब देखो, क्योंकि ये समय जो होता है एग्जाम का, 4 महीने आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको दुनिया से कटना पड़ेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है ना। और वो टाइम पे जो है आपको पॉसिबल है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा ना तो आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा। तो अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो उसका हैक यही है कि आप डेली टारगेट्स कंप्लीट करते जाओ। हर दिन में जितना सोचा है कि मेरे को आज के दिन में ये चीजें कवर करनी है, इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, अपना डेली टारगेट्स कंप्लीट करते जाओ। जो व्यक्ति अपना डेली टारगेट्स कंप्लीट कर लेगा, जिसने 12 आवर्स का स्टडी कर लिया है, उसके बाद देखो वो खुद बड़ा रिलैक्स्ड फील करेगा, उसको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस किसको होता है? जो अपना डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर स्ट्रेस होगा। जो यहाँ पर शेड्यूल फॉलो किया है, मेक श्योर करो कि उतने दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। हर दिन 12 आवर्स का आपको स्टडी करना है। अगर किसी दिन पढ़ाई उतना नहीं हुआ तो मेक श्योर करो कि अगले दिन जो है आप थोड़ा एक्सेस जाकर के, एक्स्ट्रा आवर्स जाकर के आपको पढ़ाई करना है और अपना टारगेट जो है कंप्लीट करना है। सो टारगेट्स कंप्लीट करते रहोगे तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा और बहुत इजीली आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट चीज, अबाउट माय नोट्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर कंपाइलर, दोनों ही बुक्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप बाय कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। इस बार सारे अमेंडमेंट्स पे इनकॉर्पोरेट किया और चीजों को बेटर किया है, इंप्रोवाइज किया है ना। तो उसका ई बुक आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन एंड आंसर कंपाइलर जो है वो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। उसके अंदर सारे आईसीए मटेरियल के क्वेश्चंस कवर किए हैं और सॉल्यूशन जो है वो अमेंड किए हैं मैंने अच्छी तरीके से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क किए हैं, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 706 क्वेश्चंस यहाँ पर कंपाइलर के अंदर मैंने कवर किए हैं। सारे क्वेश्चंस आईसीए मटेरियल के लिए हैं और सारे क्वेश्चंस पे यहाँ पर टैगिंग दिया हुआ है, ठीक है। सो टैगिंग के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से जो है मैंने यहाँ पर अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 215 क्वेश्चन जो है मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं। तो ये क्वेश्चन तो है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में मेक श्योर करो कि ये क्वेश्चंस तो आपको देखना ही है। अगर ये चीज भी आपने कर लिया ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर कर पाओगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब जो है आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ो। जो चीज हो गया वो हो गया, उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। जो भी रिजल्ट रहा उसको भूल जाओ, पिछला साल गया, बात गई, ठीक है। अब नया साल है, नई एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जो है आपको पढ़ाई करना है और मेक श्योर करो कि May 25 अटेम्प्ट में आपको सीए बनना ही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बोलो कि सर हम यहाँ पर May 25 अटेम्प्ट में सीए बनेंगे, ठीक है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।